कनाडा की हुक्मरान लेबर जमात का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने पार्टी जीत का ऐलान कर दिया। हरीफ कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह की मार्क कार्नी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। मार्क कार्नी का कहना है कि दो खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के इक्तसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत के लिए ट्रंप के साथ बैठेंगे। इब्तदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 162 नशस्तों के साथ बरतरी हासिल है। कंजर्वेटिव पार्टी को 149 नशस्तों पर बरतरी हासिल। 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार। केनाल मंसूबे की मनसूखी के बावजूद बबरलू बाईपास पर वकला का धरना जारी। कौमी शाहरा पर हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रैफिक बहाल न हो सकी। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइश का कहना है जब नहरें नहीं बन रही तो सिंध हुकूमत कॉरपोरेट फार्मिंग भी खत्म करे। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मेतलो का कहना है कि कॉरपोरेट फार्मिंग के मामले पर आज सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। बबरलू बाईपास धरना जारी रखना है या ख़त्म करना है, फैसला सूबे के हुक्मरानों से मुज़ाकरात के बाद होगा। कंदकोट और घोड़की समेत दीगर मकामात पर धरने खत्म होने के बाद सिंध पंजाब सरहद तो खुल गई है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक़ी राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। नई नहरों की तामीर के लिए एकनिक की जानिब से अबूरी मंजूरी और इरसा के जारी करदा पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस लिया जाएगा। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहेमल बनाया जाएगा। इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध ने कहा केनाल मंसूबे से मुताल्लिक़ मामला अब हल हो गया है। नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो चुके। बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। इत्तफाक़ी राय के बगैर नहरों की तामीर न करने का फैसला और तमाम सूबों की मुशावरत से पानी और ज़राअत की तवील मुद्दती पॉलिसी तश्कील देने के लिए कमेटी का क़याम खुश आइंद है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द अमल। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी के दिलेराना और उसूली मौक़िफ़ की बदौलत ही सिंध के पानी के मामले पर एतराज़ात के हल के लिए CCI का इजलास बुलाया गया। CCI का एलामिया इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की असल ताकत अवाम और अपनी तमाम इकाइयों के हुकूक और ख्वाहिशात के तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जारी करने के लिए मिशन की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। मंजूरी की सूरत में 12 मई तक 1.1 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए रकम की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी भी इजलास में ज़ेर बहस आएगी। ज़राए का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रकम की मंजूरी हुई तो पाकिस्तान को तकरीबन 70 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद है कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया था। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के कौंसलर जवाद अजमल का खिताब। कहा आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासिरीन और उनके ख़ानदानों की हिमायत करे। जवाद अजमल ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाज़मी है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने खलीजी रियासतों और चीन समेत दोस्त ममालिक से रब्ता किया है। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक को भी सूरत हाल से आगाह किया गया है। कुछ खलीजी दोस्तों ने दोनों फरीक़ैन से बात की है। अमरीका इस मामले में मुदाखलत से खुद को दूर रख रहा है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि खित्ते पर जंग मसलत की जा रही है। हम भरपूर जवाब देंगे, हमारी भरपूर तैयारी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने हमला किया और हमारी बका को बराह रास्त खतरा हुआ तो अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मसला फ़लस्तीन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया और कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है, इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा मोदी वहां खड़ा हो जाएगा। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। 6 वकला की फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को भेज दी गई। बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर खान, नईम पंजोथा, न्याजुल्ला न्याजी, अबू जर सलमान और जहीर अब्बास के नाम शामिल। बानी पीटीआई की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी आज मुलाकात के लिए जेल आएगी। फहरिस्त बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की जानिब से भेजी गई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तौसी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी। दरियाए नीलम, नदी नालों और आबशारों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। सक्खर और नवाबशाह में आज पारा 48 डिग्री, सिब्बी 47, मुल्तान 46, लाहौर और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40, कराची में 38 और कोयटा में 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब के बड़े शहरों में तामीर मरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया, पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बड़े शहरों में बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बनाए जाएंगे। गलियों की तामीर और मरम्मत के लिए टफ टाइल लगाई जाएंगी। और वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। देहात में पार्क और प्ले ग्राउंड भी बनाए जाएंगे। नौशकी के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने और धमाके से झुलसने वाले 20 जख्मियों को कोयटा से कराची मुंतकिल करने का फैसला। इलाज कराची के निजी अस्पताल में होगा। ट्रक अड्डे के करीब गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े में ट्रक ड्राइवर जाँ बहक, 50 में से 10 जख्मियों की हालत नाजुक, जिस्म 80% तक झुलस गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा, तमाम जख्मियों का इलाज कराने का ऐलान। रवां साल जनवरी से 28 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 28,000 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के दादोशुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाका हैदराबाद डिवीजन रहा, जहां 10,301 मरीज सामने आए हैं। हैदराबाद से दिमागी मलेरिया का भी एक केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत की तस्दीक मुतासिरा मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है। पाकिस्तानी नजाद इकरा खालिद चौथी बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब। हरीफ उम्मीदवार पर 5,000 से ज़ायद वोटों की बरतरी। वोटों की गिनती से लीड बढ़ने का इम्कान। फर्द जज्बात से वालिद से लिपट गईं। गजा पर इसराइल के ड्रोन हमले में 5 बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 44 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, इसराइल गजा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सरबरा हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का लिबनानी हुकूमत से अमरीका के जरिए इसराइल को लगाम दिलवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यमन में अमरीकी हमलों में शहरियों की अमवात पर इजहार तशवीश। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर कौमी सलामती एतमार बिन गवेर को अमरीका में अवामी मज़ाहमत का सामना। अमन तंजीम कोड पिंक की शरीक बानी मेडी बेंजामिन ने कैपिटल हिल की इमारत में बिन गवेर को रास्ते में रोक लिया। नस्ल परस्त जंगी मुजरिम करार देते हुए कहा कि आप नस्ल कुशी के जिम्मेदार हैं, आप मेरे मजहब को तबाह कर रहे हैं। आईना दिखाने पर इसराइली वजीर सीखपा उल्टा खातून पर बच्चों के कत्ल और 9/11 हमलों की हिमायत का इल्ज़ाम लगा दिया।
स्पेन और पुर्तगाल में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली का सिलसिला जारी। स्पेन और पुर्तगाल के तकरीबन 90% हिस्से की बिजली बहाल। परवाजों और रेल समेत निज़ाम को मफलूज करने वाले ब्रेकडाउन की वजह का तयन न हो सका। पुर्तगाली वज़ीर आज़म ने कहा कि साइबर हमले का कोई इशारा नहीं मिला। यूरोपी हुकाम ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान एनर्जी कनेक्शन में तकनीकी मसला हुआ था। बैंकॉक में विमेन बेसबॉल एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान टीम ने थाईलैंड को शिकस्त देकर कांसी का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान विमेन बेसबॉल टीम ने एशियन विमेन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चीन में होगी। और HPL सीजन 10 में एक दिन आराम के बाद आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का आखिरी नंबर है।